Good morning, students. Now we are going to start a new topic. What is the disorders of a digestive system? Disorders means अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए या फूड आपको पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो या उसकी वर्किंग में कोई दिक्कत आ जाए तो उसकी वजह से अपने को प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स क्या क्या आ जाते हैं, तो इसके बारे में अपने को बात करनी है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं कि मेल न्यूट्रिशन, एक पॉइंट दिया हुआ है आपकी बुक में कि मेल न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है। मेल न्यूट्रिशन की अगर बात करूं तो मेल न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है कि अपने खाने के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर क्या होता है कि एक कंपोनेंट की डेफिशिएंसी जब हो जाती है कि लैक ऑफ एनी वन न्यूट्रिएंट, लैक ऑफ एनी वन कह सकते हो आप, और मोर देन वन भी हो सकता है। एनी वन और मोर देन वन न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड द मेल न्यूट्रिशन। तो इस चीज़ को अपने क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और मेल न्यूट्रिशन के रिजल्ट में क्या आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ एक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डिसऑर्डर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर आ जाते हैं तो इसके लिए कुछ एक टर्म्स जो हैं वो आपकी बुक के अंदर दी गई है। अगर फर्स्ट मैं बात करूँ कि अंडर न्यूट्रिशन, तो ये जो अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन के अंदर क्या करेंगे, वह जब क्या होता है कि फूड जो होता है कम मात्रा में मिले, यानी फूड की अवेलेबिलिटी जो होती है वो इनसफिशिएंट अमाउंट के अंदर होती है फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, अनसफिशिएंट अमाउंट में होती है फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो आती है वो टर्म आती है ओवर न्यूट्रिशन, यानी जब अपने ओवर ईट करते हैं, यानी फूड जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर एक लंबे टाइम तक चलता है, लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन। ऑन नॉट ओनली फूड, यानी न्यूट्रिएंट्स जो है उनका अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स। इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी अपने खाने के अंदर कई तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पीछे भी मैंने अपने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स, विटामिन्स, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। और जो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी एज पर योर डिमांड। जैसे कि अब ये डिपेंड करते हैं आपके ऑक्यूपेशन पे कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, डिपेंड अपॉन योर एज, डिपेंड अपॉन योर सेक्स, इन चीज़ों पे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की डिमांड जो होती है वो डिपेंड करती है। अगर इन न्यूट्रिशन का अमाउंट जो होता है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, यानी इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन या स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। एक फोर्थ टाइप आता है, यानी किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी बोलते हैं। अब मेल न्यूट्रिशन के कारण मैंने आपको बताया कि आपकी ग्रोथ जो होती है वो अफेक्टेड होती है और साथ में जो मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो अफेक्टेड होता है, क्योंकि WHO जिसको अपने क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसने मेन 5 डिजीज़ जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड बताई है WHO ने। अगर फर्स्ट मैं बात करूं तो वो डिजीज़ है क्वाशियोर डिजीज़ जो होती है
वो क्या होता है कि प्रोटीन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है। और इस क्वेस्क्योर डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि आपका स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, साथ में स्किन पे जगह जगह जो है वो पैचेज बन जाते हैं। और ये जो होती है मेनली भूख की जो होती है बॉडी के अंदर, लैक ऑफ हंगर यानी भूख की कमी हो जाती है, ज़्यादा पर्सन को भूख नहीं लगती है। और ये डिजीज़ जो है मेनली चिल्ड्रन को अफेक्टेड करती है, यानी बच्चों में ज़्यादा होती है। और प्रेग्नेंट वोमेन जो है उनको अफेक्टेड करती है। अब नेक्स्ट डिजीज़ जो आती है वो होती है मेरेस्मस डिजीज़ आती है। मेरेस्मस डिजीज़ जो होती है वो भी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और एक होता है कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी, यानी जो क्या होते हैं एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होते हैं, अगर उनकी अपने फूड के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, मेरेस्मस डिजीज़ बोलते हैं। इसके अंदर आइज जो होती है बच्चों की वो कैसी हो जाती है, सनकेन आइज हो जाती है, यानी आइज जो है वो बाहर निकली हुई सी दिखती है। ये जो होते हैं वो लेस देन 1 ईयर जो चाइल्ड होते हैं, लेस देन 1 ईयर चाइल्ड जो होते हैं उनको ज़्यादा है जो अफेक्ट करते हैं। साथ में इस तरह की डिजीज़ अगर प्रेग्नेंट वोमेन को होती है तो वो बच्चों को भी हो जाती है, क्योंकि मिल्क के थ्रू बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है इस वजह से। तो क्वेस्क्योर और जो मैंने मेरेस्मस डिजीज़ की बात करी, ये दोनों जो है वो फूड के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होती है। इसलिए इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या किए जाते हैं, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सप्लीमेंट जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज़ जो आती है वो आती है एनीमिया। कौन सी आती है, एनीमिया। ये आपको पता है कि ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ होती है, जब किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मिनरल की। और कौन से मिनरल की, आयरन की, यानी Fe की डेफिशिएंसी जब बॉडी के अंदर हो जाती है तो बॉडी में खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एनीमिया डिजीज़ बोलते हैं। एक डिजीज़ आती है गॉइटर, ये भी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, आयोडीन। आयोडीन क्या है, एक मिनरल है, अगर उसकी डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाती है तो गॉइटर डिजीज़ हो जाती है, जिसके अंदर गला क्या होता है, सूज करके थोड़ा सा गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और गला जो होता है वो आपका सूज करके लटक जाता है। तो ये कौन सी डिजीज़ हो गई, गॉइटर डिजीज़ हो गई। एक डिजीज़ आती है इसमें जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि ये डिजीज़ भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, जो जीरोथैल्मिया डिजीज़ जो होती है वो हो जाती है। अब विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ और भी दी हुई है, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको एक बताया था कि कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ हो जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ जो है वो मेनली हड्डियों से रिलेटेड होती है। अब एक आपके टर्म दी हुई है PEM, PEM को क्या बोलते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी डिजीज़ है जिनकी अपने बात कर सकते हैं कि जैसे जॉइंडिस है, कि जैसे PEM की मैंने बात करी, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। तो ये प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनमें ज़्यादातर फैला हुआ है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है जैसे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, उनके अंदर है। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ जो होती है वो कहाँ पे, जहाँ पे ड्राफ्ट जो आती है वहाँ के लोगों को इससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। बांग्लादेश में भी इस तरह की डिजीज़ जो है वो देखने को मिली थी। अब PM जो होती है इन्फेंट्स, और आपको बताया कि किसको इफ़ेक्ट करती है, PM जो होती है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन डिजीज़। इसके पहले भी बात कर चुके हैं अपने कि कौन सी डिजीज़ बताई थी मैंने, एक तो बताया था क्वेस्क्योर और एक बताई थी मेरेस्मस डिजीज़। ये दोनों डिजीज़ जो है वो PM से रिलेटेड होती है, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ होती है, ये दोनों के दोनों इसके अंदर आती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। अब
डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर से रिलेटेड डिजीज जो है वो जॉइंडिस भी हो सकती है, JAUNDIC, जॉइंडिस भी है ये। इसमें मेनली अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है वो आपका लीवर होता है। स्किन और आई जो होती है वो येलो कलर की हो जाती है। येलो कलर की क्यों हो जाती है? क्योंकि इनके अंदर जो है वो बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। बाइल पिगमेंट जिनका आपने बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बात करी थी। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होती है? वॉमिटिंग होने लगती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई डिसऑर्डर आ जाता है, सही ढंग से खाने का डाइजेशन नहीं होता है तो वॉमिटिंग जो है वो अपने को होने लगती है। और डायरिया, डायरिया जो होता है वो डायरिया के अंदर क्या होता है? डायरिया डिजीज जो है वो डायरिया डिजीज में क्या होता है? यही वॉमिटिंग और लूज मोशन होने लग जाती है, ठीक है ना। कि फिशल्स जो है उसका डिस्चार्ज जो है, जो फिशल जो है उसका डिस्चार्ज जो है वो लिक्विड फॉर्म में होने लगता है। और ये क्या करता है? खाने के डाइजेशन को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस द डाइजेशन, रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, नॉट डाइजेशन, रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ जाती है अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ जाती है। अगर खाने का डाइजेशन सही ढंग से नहीं होगा तो क्या होएगा कि खाने का डाइजेशन सही ढंग से नहीं होने के कारण जो अपना फिशेस जो होता है उसके अंदर क्या है कि लिक्विड क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अब इनडाइजेशन आपको बता ही दिया कि फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनएडुकेट अमाउंट जो होते हैं, इनएडुकेट अमाउंट के अंदर एंजाइम का सिक्रेशन, डाइजेशन सही ढंग से नहीं होगा तो एंजाइम्स का सिक्रेशन जो है वो सही ढंग से नहीं होगा, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग है, ओवर ईटिंग है, स्पाइसी फूड ये अपने खाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? इनडाइजेशन की वजह से ये दिक्कत आने लगती है। तो ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।